हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार के टॉप 65 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसे देखने वाले हैं। आपने थंबनेल पर देख ही लिया है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़बरदस्त आज का यह क्लास होने वाला है। तो आइए बिना ज़्यादा टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट कर देते हैं आज के इस क्लास के पॉइंट नंबर फर्स्ट से। सबसे पहले ध्यान रखें, केंद्रीय एजेंसी नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के अनुसार देश में सबसे अधिक पद पूछेगा किस राज्य में कोर्ट में खाली है, तो वह राज्य है बिहार। ध्यान रखें, बिहार में सबसे ज़्यादा वैकेंसी खाली है, सीट खाली है। कहाँ पर? कोर्ट में, सारे राज्यों में से। बिहार में नियमित वेतन के कामगारों की संख्या 9.3% है, जो कि देश में सबसे कम है। वर्ष 2030 तक बिहार को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार का जो श्रम मंत्रालय है, इन्होंने महिलाओं के अलग अलग क्षेत्र में कौशल विकास हेतु पटना के कहाँ पर? बिहटा, ध्यान रखना है, यहाँ पे कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खोलने का घोषणा इनके द्वारा की गई है। इसके द्वारा 20 लाख महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। पूछेगा किस मंत्रालय के थ्रू, सवाल ये बनेगा श्रम मंत्रालय, आपको ध्यान रखना है, और 20 लाख महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। 1 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के जन्मदिन को किस दिवस के रूप में? तो विकास दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखें, कब? 1 मार्च 2022 को। अयोध्या जनकपुर के बीच राम जानकी पथ पर स्थित केसरिया चकिया कैथवालिया के जानकी नगर में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 3 मई 2022 से शुरू हो चुका है। बिहार में उच्च शिक्षण संस्थान का GR यानी कि ग्रोथ रेट 14.5% से बढ़कर 20% हो गया है। बिहार में उच्च शिक्षण जो संस्थान है इसका। कॉलेज और विश्वविद्यालय में औसत नामांकन पूछेगा 23 लाख हो चुका है। वर्ष 1934 के बाद यानी कि 88 साल के बाद 8 मई 2022 को सहरसा दरभंगा भाया सुपौल निर्मली के बीच एक बार फिर से ट्रेन का परिचालन शुरू हो चुका है। 8 मई 2022 से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीसी के जरिए यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखा चुके हैं। झंझारपुर से जो आपका सहरसा है, यहाँ के लिए रेल मंत्री ने बड़ी रेल लाइन का लोकार्पण कर दिया है, यानी कि शुरुआत कर दिया गया है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के निबंधन के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। असंगठित क्षेत्र के मजदूर के मामले में बिहार का लक्ष्य 3.49 करोड़ मजदूरों का निबंधन करने का रखा गया है। बिहार में गरीबों के घर बनाने में सरकार के थ्रू जो मदद किया जाएगा वो है 2467 यानी कि 2467 करोड़ रुपए। PM आवास योजना के तहत इस राशि का प्रावधान किया गया है। पटना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शूटिंग एकेडमी के बारे में पढ़िए। पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज का शुभारंभ जमुई के भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह के द्वारा किया गया है। इनके बारे में आप अच्छे से परिचित होंगे। मधु कांकरिया का बिहारी पुरस्कार 2021 को देखिए। वो जो ये मधु कांकरिया है ना, इनको उपन्यास था हम यहाँ थे, 2018 में पब्लिश हुआ था। इसके लिए बिहारी पुरस्कार के से जो के बिरला फाउंडेशन है, इन्होंने सम्मानित किया। यह उनकी पुस्तक झारखंड में आदिवासियों के संघर्ष पर आधारित है। नाम क्या है? हम यहाँ थे। बिहार में वर्ष 2023 तक बिजली के मामले में अभूतपूर्व लक्ष्य 10% सोलर ऊर्जा। बिहार सरकार ने, समझिएगा, बिहार सरकार ने 2023 तक में बिजली की कुल खपत में 10% सोलर ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारण किया है। 2023 तक बिहार 3291.95 मिलियन यूनिट का कोटा पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बिहार की अनीता गुप्ता को तात्कालिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब जो थे, कोविंद ने 8 मार्च 2022 को
नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। मार्च 8 को 2022 में बिहार की अनीता गुप्ता को राष्ट्रपति साहब जो थे कोविंद साहब, इनके द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। बिहार की राजधानी पटना में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे किया गया है। पटना में महिला उद्यमी मेले का आयोजन हुआ है। देखिए, पटना के ज्ञान भवन में उद्योगों को बढ़ावा देने और उद्योग में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला उद्यमी मेले का आयोजन किया गया। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों में महिला उद्यमों की भागीदारी रही है। निपुण भारत मिशन, केंद्र सरकार द्वारा बिहार सहित 5 राज्यों का चयन इस योजना के लिए किया गया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 से 9 वर्ष के बच्चों का खेल आधारित शिक्षा ऑनलाइन मुहैया कराई जाएगी। बिहार का जल संसाधन विभाग पेपरलेस हो गया, मतलब पेपर पे कोई काम नहीं होता है। विभाग के सभी योजनाओं को ई ऑफिस प्रणाली से जोड़ा गया है। बाढ़ की सुरक्षा की योजनाओं में सीट पाइलिंग सहित कई नई टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है। तेजस्वी प्रियांशी, उत्तराखंड स्थित प्राची डिजिटल पब्लिकेशन ने कविता संग्रह भारत @75 दूसरे भाग में सीतामढ़ी निवासी तेजस्वी प्रियांशी की रचना को स्थान मिल गया। इसे OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के अंतर्गत 2 हेक्टेयर जमीन पर खेती करने पर सूखा प्रभावित किसानों को 1 लाख रुपए की अनुदान वर्ष में दी जाएगी। पटना एवं सोनपुर के बीच टापू सबलपुर को गंगा धाम के रूप में विकसित किया जाएगा। सबलपुर दियारे में मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा भी लगेगी और यहां पर मंदिर भी बनना है। केंद्र की योजना PM गति शक्ति योजना में प्रदेश की आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा बिहार का 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। भारतीय रेल में वैगन रिपेयरिंग करने के मामले में जमालपुर रेल इंजन कारखाना मुंगेर ने देश में पहला स्थान हासिल कर लिया है। मिथिलेश तिवारी द्वारा रचित पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इसका जो विमोचन है, उद्घाटन है, ये अनूप जलोटा के द्वारा किया गया। यह पुस्तक कप्तान AD मानेक के जीवन पर आधारित है। बिहार ने जीता स्वर्ण पदक। हाल ही में तेलंगाना के सिकंदराबाद में आयोजित 2 दिवसीय सब जूनियर नेशनल रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता में बिहार को स्वर्ण पदक मिला है। अजनीश कुमार बिहार के नवादा जिला के रहने वाले हैं। इन्हें यूरोप के एस्टोनिया गणतंत्र का पहला भारतीय राजदूत बनाया गया है। बिहार के नालंदा जिला यानी कि राजगीर के बारे में कह रहे हैं ना, यहाँ पे आयुध निर्माण कंपनी में जल्द ही 2 यूनिट का काम शुरू किया जाएगा। इसके तहत 7 सदस्य वाले इजराइल से टीम बिहार के दौरे पर आई। इजराइल की टीम यूनिट आरंभ करने में मदद करेगी। उत्तर प्रदेश के कई गांव बिहार में शामिल। बिहार के पश्चिमी जिले से बहने वाली गंडक नदी और इसके प्रभाव से हुए भौगोलिक बदलाव का सीधा असर कई गांवों की बसावट पर यानी कि बनावट पर जो बसा हुआ है उस पर पड़ा है। इसके कारण उत्तर प्रदेश के दर्जन भर गांव बिहार में शामिल होंगे। 7 जिलों का तो अदला बदली हुआ है, ध्यान रखिएगा। नवादा मंडल कारा बिहार राज्य की पहली जेल बन गई है, जिसकी रसोई समझिएगा, नवादा मंडल जो है ना, बिहार राज्य की पहली ऐसी जेल बनी है जहां पर रसोई घर को ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया। कैदियों को गुणवत्ता भोजन और खाद्य सामग्रियों के बेहतर रखरखाव के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने इसका प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। ऋतिक आनंद, वैशाली के ऋतिक आनंद का चयन ब्राजील में होने वाले 24वें डेफ ओलंपिक के लिए किया गया। ऋतिक भारत की 4 सदस्य वाली बैडमिंटन टीम में शामिल हैं। बिहार के गया जिला के 72 एकड़ जमीन को लैंड बैंक के रूप में निर्मित करने की घोषणा की गई है।
डुगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध का और फल्गु नदी में भगवान विष्णु का विशालकाय मूर्ति स्थापित करने की घोषणा की गई है, जल्द ही होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों को सस्ते दाम पर दवा उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए जन औषधि केंद्र को व्यापक रूप से अच्छा करने के लिए बेगूसराय के रामाशीष को सम्मानित किया गया है। बेगूसराय के रामाशीष नाम याद रखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मनरेगा के तहत बिहार में 1.25 यानी कि 1,25,00,000 पौधा लगाया गया है। बिहार की राजधानी पटना के बिहटा में पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी। बिम्स बिहार एम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम बाढ़ प्रबंधन के कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर नई तकनीक को अपनाया जा रहा है। इसी क्रम में बिहार एम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम को तैयार किया गया है। इस सिस्टम पर राज्य की नदियों से जुड़ी सभी जानकारी एक साथ उपलब्ध होगी, जिससे ना बाढ़ प्रबंधन में क्या होगा, मदद मिलेगा। देश का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट के बारे में समझिए। हर दिन देश का जो सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट है, यहाँ पर ध्यान दें, यह सबसे पहले ध्यान रखिएगा, देश का सबसे बड़ा है और यहाँ पे 4 लाख लीटर रोजाना उत्पादन क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट बिहार के आरा भोजपुर में बनकर तैयार हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। बिहार की पहली नदी जो है, बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना जो है, इसके अंतर्गत बिहार के शिवहर जिला में बूढ़ी गंडक और बागमती नदी को जोड़ा जाएगा। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से बचाव इससे हो सकेगा। लोक गायिका और बिहार के चंपारण की बेटी डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन को राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के मातृ मृत्यु अनुपात में 19 अंकों की कमी दर्ज की गई है। बिहार में भी देवी देवता मंदिर के जमीन के मालिक होंगे। बिहार के किशनगंज जिला में पिछले 30 सालों में 2000 गुना चाय की खेती में बढ़ोतरी हुई है। कहाँ पर? किशनगंज में क्या हुआ है? 2000 गुना बढ़ोतरी हुई है पिछले 30 सालों में चाय की खेती के मामले में। बिहार के पटना जिला में गंगा म्यूजियम और रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। बिहार के भागलपुर जिला में स्थित कहलगांव में कोयले का विशाल भंडार भी मिला है। पूर्णिया एक ऐसा जिला है जो सभी पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला देश का पहला जिला बन गया है। बिहार के वैशाली जिले में विश्व का पहला रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना पटना में की जाएगी। हाल ही में 21 मार्च 2022 को 9वां बिहार उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कितने नंबर का? 9वां नंबर का था, ध्यान रखिएगा। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया में विश्व के सबसे ऊंचे 270 फीट विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य अप्रैल 2022 से शुरू हो चुका है। इस मंदिर में 12 शिखर बनाए जाएंगे। मंदिर की लंबाई 1080 फीट होने वाली है। वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर की जो ऊंचाई है 251 फीट और अंकुरवाट मंदिर की ऊंचाई 220 फीट है। बिहार के मधुबनी के निवासी डॉक्टर आशीष झा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है, इनका कोविड-19 प्रक्रिया समन्वयक बनाया गया था। किसे? डॉक्टर आशीष झा को। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के मधुबनी के। भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के नालंदा जिला को दिया गया है। मैथिली भाषा हेतु बाल साहित्य पुरस्कार 2021 अनमोल झा को दिया गया। बिहार संग्रहालय के शासी निकाय के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, ध्यान रखेंगे। तत्कालिक श्रम मंत्री जो थे जीवेश कुमार थे, इनकी अध्यक्षता में याद रखिएगा कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय परिषद की 76वीं वाली बैठक हुई थी। हाल ही में
केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा देश में 21 नए सैनिक स्कूल की स्थापना करने की घोषणा की गई है, जिसमें बिहार के समस्तीपुर जिला में सैनिक स्कूल स्थापित किया जाएगा। बिहार के नालंदा जिला में तेल्हारा टीले की खुदाई से 16 अभिलेख मिला है। बिहार के नालंदा का जो तेल्हारा टीला है, यहाँ पर खुदाई हुआ, यहाँ से 16 अभिलेख प्राप्त की गई है। बिहार राज्य की विधानसभा में खेल विश्वविद्यालय स्थापना हेतु खेल विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया है। हाल ही में आई पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक अभय कुमार हैं। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय पारा तैराकी प्रतियोगिता में बिहार ने कुल 9 पदक जीत लिए। बिहार के औरंगाबाद जिला में निकेल और क्रोमियम की खनन करने की घोषणा की गई। इसके अलावा जमुई से सोना, गया से पोटास, भागलपुर से कोयला की खनन करने की घोषणा कर दी गई है। दुबई में आयोजित वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में बिहार के शैलेश कुमार ने रजत पदक जीत लिया है। हाल ही में भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आयोजित 20वीं राष्ट्रीय पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के रोहित शाह ने 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीत लिया। बिहार के तेलारी पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड के लिए बेस्ट विलेज पंचायत ईस्ट जोन के तहत सम्मानित किया गया। यह पंचायत गया जिले में है, याद रखिएगा। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी कपिल अशोक को राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद साहब, इन्होंने तीसरा वाला राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया। बिहार के अरवल जिला में पहली बार पुलिस के द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया है। बिहार के अरवल में बिहार में गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह के दौरान प्रदर्शित झांकियों में बिहार शिक्षा परियोजना को प्रथम स्थान मिला। बंदिशों से आज़ादी विषय वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को स्थान मिला है। गणतंत्र दिवस के मौके पर यह हुआ था और आज का डेट आपको पता है, कितना अच्छा डेट में आज आप क्लास देख रहे हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार के 65 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपने देखा। आशा करता हूं कि आपके एग्जाम के लिए आज का क्लास अच्छा रहा होगा। आप लोग करेंट अफेयर्स के लिए प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिए। 2 तरह का प्लेलिस्ट है, एक है आपका बिहार स्पेशल, एक है नॉर्मल। बिहार का करेंट देखना हो बिहार स्पेशल देखिए, नॉर्मल करेंट देखना हो करेंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको करेंट अफेयर्स का क्लास कंटिन्यू आगे मिलता रहेगा।